टॉम रेडर किंग की एक नई एपिसोड लेके लौट आया हूँ। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर में आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो एपिसोड के शुरू में हम जुयन को देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ है। उसके सामने आयरिन थी जो बहुत खुश होकर कहती है, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तो उसके हाथ से हम ब्लू ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं। अलग अलग नोटिफिकेशन उसके पास आने लगता है जिसमें बताया जाता है कि उसका जो रेलिक्स है वो सब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है और ये जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास जितने भी कैपेबिलिटीज है वो सब धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। ये देखते ही जुयन अपना हाथ हटा लेता है। आयरिन थोड़ी सी सैड होके कहती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत खुश थी, बस इसीलिए। इस तरफ सेंग्यून और उसके दोस्त मतलब उसके पार्टनर को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जुयन इस इतने खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है, ओह मुझे याद आया, ये जो लड़की है ये है आयरिन हॉल्टन, जिसकी फैमिली सच में बहुत ज़्यादा ही वेल्दी है और वो इतनी ज़्यादा अमीर है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस तरफ आयरिन बार बार जुयन से बात करने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी, क्या तुम ही हो वही जिसने अभी अभी इतना बड़ा सा जैकपॉट जीता है? मैं सच में तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि तुमने ऐसा कैसे किया? इस तरफ जुयन को समझ नहीं आ रहा था जैकपॉट जीतने से आखिर उसका क्या मतलब है और वो ये क्यों जानना चाहती है जबकि वो इतनी अमीर है। वो उससे झूठ कहता है, मैं वो आदमी नहीं हूँ, और वो आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ सेंग्यून बार बार कहता है, हे यू क्रेजी बास्टर्ड, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो आयरिन हॉल्टन है, पता है ना तुम्हें कौन है? पर जुयन उसकी बात सुनता ही नहीं, इसीलिए उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। बहुत जोर से चिल्ला के उसे रुकने के लिए कहता है। जुयन जब पीछे देखता है सब कोई नीचे गिरा हुआ था, शायद उसकी प्रेजेंस, उसकी ऑरा की वजह से। आयरिन बार बार माफी मांगती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जुयन किसी तरीके से सबको बचा के बाहर ले आया है, पर अभी भी सबकी हालत कुछ खराब है। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी हालत अचानक ऐसे खराब कैसे हो सकता है। इस तरफ जुयन सोच रहा है, शिट, मैं और ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था, पर लगता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पर मैं उस ऑक्शन को अब मिस नहीं कर सकता। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था। ऑक्शन हाउस में वो पहुंच जाता है। तभी सामने हम उसी बंदे को देखते हैं, यानी शायद क्वान के राइट हैंड को। वो सबको वीआईपी एंट्री के लिए बोल रहा था या फिर कुछ स्पेशल को। तभी जुयन सामने देख के सोचता है, शिवन योन, वो यहाँ पे आकर क्या कर रहा है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है। अगर वो यहाँ पे है इसका मतलब क्वान भी यहाँ पे होगा। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उसके सामने सीईओ क्वान आते हैं जो कि सीधा उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। उसे देख के जुयन सोचता है, फाइनली हम लोग मिल चुके हैं। और उसे अपना पास्ट याद आता है जिसमें उसने उसे मौत की तरफ धकेल दिया था। पर इस तरफ क्वान उसे जानता नहीं है, वो बस उसे एक बार देखता है और आगे बढ़ जाता है। जुयन ये सोचता है, हाँ ऑफ कोर्स वो मुझे पहचानता नहीं है, पर इस बार सब कुछ अलग होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो सबकी तरफ देखता है। सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था, जैसे कि किसी का स्टॉक वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, किसी का पैसा गुम गया था। और ये देख के वो समझ जाता है कि आयरिन भी यहाँ पे शायद आई होगी। और तभी वहाँ पे हम आयरिन को देखते हैं। आयरिन बार बार कह रही थी, एक बार तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जुयन भागने की कोशिश तो करता है पर वो एक दीवार पे धक्का खाता है। वो सामने आके कहती है, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? जुयन कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ और तुम मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रही हो? वो कहती है, हाँ बिल्कुल तुम सही हो, मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। पर यह जवाब जुयन को कुछ समझ नहीं आता, वह ऐसा कर क्यों कह रही है। तभी आयरिन कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें मुझ पे विश्वास होगा कि नहीं, पर लगता है कि जो भी मेरे पास आते हैं उनको बहुत ज़्यादा बैड लक मिलते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो तो। जुयन पास्ट के बारे में कहता है, हाँ बिल्कुल, ये वो है जैसे कि किंग ऑफ बैंकरप्सी कहा जाता है। ये किसी को भी कंगाल कर सकती है, इसीलिए फ्यूचर में सभी इससे डरते थे और ये बहुत बुरी थी। प्रेजेंट में आयरिन उसकी हाथ पकड़ती है। वो सोचता है इसका मतलब अभी तक उसे उसकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आयरिन कहती है, बताओ ना, कुछ है क्या जिसकी वजह से तुम्हें इतना गुड लक मिलता है? प्लीज, मैं उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए तैयार हूँ। जुयन के पास तभी नोटिस आता है। उसमें उसका टॉलरेंस की स्किल एक्टिवेट होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। इसी वजह से आयरिन की बैड इफेक्ट उसके ऊपर आता ही नहीं। इससे वो हंसता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा।
इसमें तो उसका भी फायदा है क्योंकि उसके पास रहने से उसकी टॉलरेंस स्किल वो और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि उसकी यहाँ पे रहने से बाकी सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं फाइनेंशियली। तभी हम शियोन को सीईओ नॉन से बात करते हुए देखते हैं। उनके चाइना में किसी एक फैक्ट्री में अचानक आग लगा है। ये सुन के सीईओ नॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब देख के अब जुयन खुश होता है। वो आयरिन की तरफ देख के कहता है, ओह वैसे बहुत अच्छा आइडिया है, पर तुम्हें पता है ना लक एक बहुत ही कीमती चीज़ है। आयरिन कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। वो कहता है, ठीक है चलो फिर बात करते हैं। क्या तुम मेरे साथ ऑक्शन ज्वाइन करना चाहोगी? और अगर सच में ऐसा है मैं खुश हूँगा अगर तुम ऑक्शन की टिकट खरीदोगी तो। ये सुनते ही वो बाहर आने लगती है टिकट खरीदने के लिए। ये देख के इस तरफ जुयन बहुत ज़्यादा खुश था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम ऑक्शन हाउस में देखते हैं। ऑक्शन चालू हो चुका है। एक बंदा ऑक्शन में सबको वेलकम करता है। जुयन यहाँ पे ऑक्शन में चारों तरफ देख रहा था। ऑक्शन लगभग एम्प्टी था और लोग पार्टिसिपेट भी कैसे करते क्योंकि उनके पैसे या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ था। पर तभी वहाँ पे हम सीईओ नॉन को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे है। ऑक्शन तो चल रहा था तभी आयरिन वो एक चीज़ को देख के कहती है, ओह माय गॉडनेस देखो तो वो रशियन वाइन वो सच में इम्पीरियल फैमिली की है और बहुत पुरानी है। क्या तुम उसे लेना नहीं चाहोगे? वो कहता है, नहीं जब मेरे मतलब की चीज़ आएगा तो मैं ज़रूर लूँगा। और वो उसके तरफ देखने लगता है। सोचता है द किंग ऑफ बैंकरप्सी आयरिन हॉल्टन वो सच में पहले से बहुत अलग है जितना कि मुझे याद है। पर अगर अब जैसा चल रहा है वो उसका कोई एक्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। पर हाँ शायद ये सब इसी वजह से क्योंकि वो अब तक अपनी रेलिक्स के बारे में अब तक अपने पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी। या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उस रेलिक ने ही उसे बर्बाद कर दिया होगा या फिर उसकी ह्यूमैनिटी को ही मार दिया होगा। तभी आयरिन कहती है, सो मैं जस्ट तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जुयन कहता है, क्या किस लिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस जो तुमने कहा मुझे तुम पर पूरी विश्वास है। ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जिसके साथ मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है, द यूजर्स मूड हैज़ इंक्रीज्ड। रेलिक की ताकत बढ़ रहा है। आयरिन को हम बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं और वो इतनी खुश थी कि वो जगह पूरी तरह से चमक रहा है। वो चमक रही थी और तभी अर्थक्वेक आने लगता है। उसकी पावर जैसे इतना ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की मिसफॉर्च्यून और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके साथ और बुरा होने लगता है। यहाँ तक कि जुयन के पास जितने भी रेलिक्स थे उन सब के ऊपर भी असर आने लगता है। अब ये देख के जुयन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हालांकि उसका जो टॉलरेंस है वो और ताकतवर होता जा रहा है, रैंक ई तक भी पहुँच जाता है, पर फिर भी उसे इसे रोकना ही होगा। इसी वजह से वो उसकी होप को कम करने के लिए उसे थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। आयरन डिमोटिवेट भी होती है और तब उसके पास नोटिस आता है कि थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इस तरफ ऑक्शन अभी भी चल रहा है, उसमें एक के बाद एक बेट लगते जा रहा है। लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। तभी वो आयरिन की तरफ फिर से देखता है और कहता है, ओह वैसे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी नहीं पता कि क्या हो सकता है, सब कुछ बिल्कुल सही भी हो सकता है। और ये सुन के आयरिन फिर से एक बार हंसती है, खुश होती है। पर जुयन के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो नरेट करता है, मैंने पर्पसली उसके दिमाग में फॉल्स होप डाला ताकि वो खुश रहे और उसकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो। अब देखते हैं धीरे धीरे सीईओ नॉन और जुयन दोनों बेट लगाना चालू करते हैं। इसमें दोनों का बहुत ज़्यादा टक्कर हो रहा था। हालांकि इसमें भी जुयन अपने लिए कुछ अच्छा रेलिक्स तो ढूंढ लेता है और उन्हें अपना कर भी लेता है, जैसे कि कोड ऑफ हम्मुराबी, शेक्सपियर पेन और एक नेकलेस। वो सोचता है कि ऑक्शन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब तक वो जिसका इंतज़ार कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। और तभी वो बंदा कहता है, एक ऐसी चीज़ जिसका कि सरप्राइज़ वो सबको देने वाला है। और तभी जुयन नॉन दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हम सामने एक छोटे से पेड़ को देखते हैं जो कि एक गॉड टायर एसएसएस रैंक रेलिक है, जिसे देखते ही दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। उन दोनों को ये चाहिए। और तभी हमें इस रेलिक के बारे में बताया जाता है, ये इटर्नल लाइफ की रेलिक है। ये जिसके पास भी होगा वो इटर्नल या फिर अमर हो सकता है। और पास्ट लाइफ में भी सीईओ नॉन के पास ये था, इसी वजह से वो जुयन को पैसे कंट्रोल कर पाया था। तभी वो बंदा जो ऑक्शन कर रहा था वो कहता है, ये ट्री, इसके बारे में बताया जाता है कि ये द ट्री जो कि वर्टिलिटी को रिस्टोर करता है। ये सुनते ही नॉन और जुयन दोनों हैरान होते हैं। बहुत ऑकवर्डली जुयन हाथ उठाता है और यहाँ पे 3000, 4000,
5000 ऐसे चलता रहता है और दोनों अपना अपना बीट बढ़ाते जाते हैं। यह तक कि ये इतना ज़्यादा होता है 10 मिलियन उसके भी ऊपर चला जाता है, जो देख के शियोन वो तक हैरान होता है कि एक पेड़ के पीछे आकर ये दोनों ऐसे पागल क्यों हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जियोन सोचता है क्या सियोनोन को इस ट्री के बारे में पता है। मुझे नहीं पता वो इसके बारे में आखिर कितना जानता होगा, पर जो भी हो जाए इस बार इसको मैं अपना बना के रहूँगा। तभी वो आयरिन को कहता है, आयरिन चलो चलो एक डील करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन मैं ढूंढ दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उस आइटम को खरीद के देना है। ये सुनते ही आयरिन बहुत खुश होती है, स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अब बीट की प्राइस ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जिस बारे में नॉर्मल कोई सोच भी नहीं सकता। उस एक ट्री के पीछे 46 मिलियन, 7 मिलियन, ऐसे ही जाते जाते 50 मिलियन तक जाते हैं। बाकी सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो अनाउंसर है वो भी हैरान हो चुका है। तभी सियोनोन कहते हैं $100 मिलियन। सब हैरान हो चुके हैं। जियोन बस उस तरफ देख रहा है और सोचता है $100 मिलियन, ये तो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं इसे खरीद भी ना पाता। तभी आयरिन कहती है $150 मिलियन, और उसे ऐसा कहते हुए देख के जियोन स्माइल करता है। इस तरफ वो अनाउंसर और ज़्यादा हैरान होकर कहता है $150 मिलियन। सियोनोन के फेस पे थोड़ा सा हैरानी देखते हैं, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। चिल्ला के कहता है $160 मिलियन। पर आयरिन वो हंसते हुए कहती है $200 मिलियन। वो और ज़्यादा गुस्सा होता है, चिल्ला के कहता है तुम दोनों बापे आखिर क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि शियोन सियोनोन को समझाने की कोशिश भी करता है कि वो है आयरिन हॉल्टन, सबसे रिचेस्ट फैमिली की डॉटर। उसके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है कि वो अनमैचेबल है। सियोनोन फिर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो चिल्ला के कहता है $220 मिलियन, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। जियोन बस वहाँ पे खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा है। वो सियोनोन को गुस्सा होते हुए देखता है, शियोन को उसे संभालते हुए देखता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को एक कैफ़े में बहुत मज़े से ड्रिंक करते हुए देखते हैं। जियोन कहता है 500 मिलियन वोन, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं हो गया क्या। वो कहती है चिंता की कोई बात नहीं है। पर तभी जियोन कहता है पर मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। ये सुनते ही आयरिन दुखी हो जाती है। क्या, क्यों, क्या तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है नहीं नहीं प्लीज़ एक बार सुनो तो सही। मेरे पास अभी के लिए तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, पर मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके रहूँगा। तुम्हें बस मुझे एक आइटम देना होगा जो शायद तुम्हारे ही पास हो सकता है। वो सोचता है शायद उसके पास भी फ्यूचर गाइड रेलिक जैसा कोई आइटम होगा। पर तभी वो कहती है एक आइटम जो कि शायद मुझे फॉलो करती है। नहीं, मेरे पास ऐसे कुछ तो नहीं है। जियोन बार बार कहने की कोशिश करता है क्या कुछ नहीं है, अच्छे से याद करने की कोशिश करो, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पर तभी वो कहता है ओ अच्छा, तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई भी टैटू आया है, कोई भी ऐसा टैटू जो कि सडनली तुम्हारे बॉडी पर अपीयर हुआ। ये सुनते ही आयरिन शॉक होते हुए कहती ओह। जियोन समझ जाता है, नैरेट करता है हाँ कुछ रेलिक्स ऐसे होते हैं जो कि आइटम की तरह भी हो सकते हैं, या फिर होस्ट की बॉडी पर वो कोई भी टैटू या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। नॉर्मली रेलिक्स अगर कोई आइटम होता है उन्हें हटाना, डिस्ट्रॉय करना सबसे आसान होता है। तभी आयरिन उसे एक पिक्चर दिखाती है जहाँ पे उसके पूरे बॉडी में लगभग वो टैटू था, जो देख के जियोन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि ये एक पैरासिटिक टाइप रेलिक है, और अब वो उसे जवाब देता है मुझे लगा था कि ये सिंपल हो सकता है पर मैं गलत था। ये लो, ये है मेरा नंबर। जब हम दोनों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा हम दोनों मिलकर इसकी सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे जाते हुए देखते हैं। वो जाते हुए सोचता है अगर मैं उसे फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता तो इसे अपना दोस्त बना के रखना सबसे अच्छा होगा। कुछ देर बाद वो अपनी ट्री को लेने आया है। वहाँ पे वो सैंगोन को फ़ोन करने की कोशिश करता है पर वो लोग कॉल नहीं उठा रहे थे, और तब उसे कुछ फिशी लगता है। और तभी वो उस बंदे को कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे थोड़ा सा फेवर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा पर उसके बदले में मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दे सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम उन तीनों बंदों को पैसे के बैग के साथ भागते हुए देखते हैं। बहुत दूर भागने के बाद उन्हें लगता है कि शायद जियोन अब उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, पर तभी सियोंगुन की बिल्कुल साइड से उसकी एक्स बहुत तेज़ी से एक दीवार पे जाके लगता है।
जुयान को हम बहुत बहुत गुस्से में देखते हैं। वो कहता है, इम्प्रेसिव, तुम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम लोग मेरा पैसा लेके भाग रहे हो। अब उसे सामने देखते ही वो लोग डर चुके हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जुयान ने उन्हें ढूंढा कैसे। पर तभी जुयान अपने पॉकेट से एक पत्थर को बाहर निकालता है। सियांगोन कहता है, एक पत्थर, ये आखिर क्या है? जुयान कहता है, अपनी आंखों से देखो। और तभी वो उसे एक्टिवेट करता है। उसके पीछे हम एक बहुत बड़े से पिलर को देखते हैं। द कोड ऑफ हम्मुराबी एक लॉ सिस्टम के जैसा है। अगर ओपोनेंट उसके ऊपर कोई अटैक या फिर कुछ भी करेगा तो फिर वो उनके पास ही चला जाएगा। और तभी वो गुस्से में एक्साइटेड होते हुए कहता है, आग के बदले आग और बिट्रेयल के बदले बिट्रेयल। तभी उनके हाथों में कुछ जैसे कि चमकता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता ये आखिर क्या है। इस तरफ जुयान समझाता है, ये रेलिक ओपोनेंट की अटैक को बिल्कुल उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट करता है, पर ये एक लॉ सिस्टम जैसा भी काम करता है। इस तरफ उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके हाथों में ये क्या हुआ। जुयान कहता है, नहीं, मैं बस कुछ टेस्ट कर रहा था मेरे नई पावर्स को। जब तक तुम लोग मुझे बिट्रे नहीं करोगे तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा भी नहीं, पर अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जुयान कहता है, वेल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सोच के देखो, मेरे साथ बुरा करने की या फिर बुरा बोलने की। पर वो कहते हैं, क्या तुम साइकिक हो या फिर कुछ और? जुयान कहता है, चाहे कुछ भी कह लो, देखो ये दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है, पूरी तरह से। और अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। और वैसे भी ये तुम लोगों के साथ बुरा तो नहीं है। मैं तुम लोगों को एक जॉब की तरह दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे पास्ट का जो बॉस था उससे ज़्यादा मैं तुमको दे सकता हूँ। यहाँ तक कि उस बैंक में जितना है उससे ज़्यादा तुम कमा सकते हो। ये सुन के वो लोग थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं। सियांगोन कहता है, ओके समझ गया, पर हमें आखिर करना क्या है? जुयान हंसता है और कहता है, ओके तुम लोग जल्द ही देखोगे। अगले दिन देखते हैं जुयान के सारे पंटर्स वहीं पे है और कहते हैं, हे जुयान, तुमने हमें यहाँ पे आने को कहा, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है आखिर हमें क्या करना है। जुयान उन्हें उस पेड़ को दिखाते हुए कहता है, वो देख रहे हो ना ये पेड़, इसे तुम्हें अच्छे से हार्वेस्ट करना है। इस तरफ उस पेड़ को हम बकबक करते हुए देखते हैं। वो इंसानों को गाली दे रहा था। कुछ देर बाद सब लोग अपने काम पे लगते हैं। जुयान कॉफ़ी पीते हुए कहता है, इस पेड़ की प्राइस 500 मिलियन है, तो अच्छे से ध्यान रखना इसके साथ कुछ ना हो। इस तरफ हम देखते हैं उन लोगों की टच उस पेड़ को बहुत अच्छा लग रहा था। जुयान यह देखता है और सोचता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये लोग इस पेड़ को पसंद कर रहे हैं। जब लास्ट नाइट मैंने इस पेड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की थी तो मैं बुरी तरह से फेल हुआ था, शायद इसी वजह से कि मेरे पास ज़्यादा डोमिनेशन ट्रेड्स हैं। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो जब पिक करता है बाहर से आवाज़ आता है, क्या ये जुयान शाह है? मैं हूँ CEO तेजू नोन। वो कहता है, हाँ तो ये आप हैं मिस्टर कॉन, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और वो सोचता है उसने मुझे खुद कॉल किया है, इसका मतलब ऑलरेडी उसने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। इस तरफ से CEO नोन कहते हैं, मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास वो पेड़ है जो कि आयरिन हॉल्टन ने जीता था, तो इस बारे में मुझे बात करनी है। पर तभी बिना ज़्यादा कुछ कहे जुयान फ़ोन कट कर देता है। ये देख के तेजू नोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगता है, उसने मेरी कोई बात सुना भी नहीं। ये देख के सिहुन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगता है, शायद उसे रियलाइज़ नहीं हुआ सर कि आप कौन हैं और आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। पर यहाँ पे CEO नोन उसे ही दोष देते हैं। अगर वो पहले उसके रास्ते में ना आता तो शायद वो इस बेट को जीत भी जाता। ये सुनते ही सिहुन माफ़ी मांगता है और सोचता है, नहीं, किसी भी तरीके से मुझे उस पेड़ को यहाँ पे लाना ही होगा। और तब वो कहता है, सर आप कहे तो मैं उसको कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, पर सर उसके लिए मुझे आपका परमिशन चाहिए कुछ कंपनी के रेलिक्स को यूज़ करने की। इस तरफ जुयान के वहाँ पे सियांगोन वो जुयान के ऊपर चिल्ला रहा था, क्या तुमने फ़ोन काट दिया? पर क्यों? अरे वो CEO नोन था, CEO नोन। वो कितना ताकतवर और कितना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तुम्हें पता भी है। पर जुयान उसे अपना एक्स दिखाता है, डराता है। अब यहाँ पे जुयान उनको उस पेड़ की ध्यान रखने को कहता है और बाहर से निकल जाता है। जाते हुए सोचता है, CEO नोन ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, वो ज़रूर कोई प्लान बना रहा होगा, तो फिर मुझे भी अब अपना प्लान बनाना चाहिए। और तभी उसके हाथ में हम उस एक्स को देखते हैं, यानी सिल्वर एक्स को देखते हैं।
और कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद ही वो एक जगह देखता है शिहुन को, जो कि शायद अकेला उसे ढूंढने के लिए आया है। उसे अकेला देख के जुयन सोचता है, लगता है ये लोग अभी भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, पर उसके पास कोई रेलिक्स है शायद, उसे ऑरा महसूस हो जाता है। वो हंसता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शिहुन फ़ोन पे बात कर रहा था। अरे एक बंदे को तुम लोग ढूंढ नहीं सकते, ढूंढो जल्दी, कैसे भी करके वो मुझे चाहिए। पर तभी सामने वो जुयन को ही देखता है जिसे वो ढूंढ रहा था और सोचता है, देखो तो ये यहीं पे है। और तभी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, परहैप्स तुम जुयन सा हो, है ना? जुयन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, हे, सुनाई नहीं देता क्या? अगर कोई तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें बात करनी चाहिए। पर यह सुनते ही जुयन को गुस्सा आता है और वो सीधा उसे पटक के ज़मीन पे मारता है और कहता है, पर तुम्हें शायद दूसरों से अच्छे से बातें करनी चाहिए। पर यहाँ पे जुयन का सिर्फ एक ही प्लान था, वो उन सारे रेलिक्स को ले जो भी उसके पास है। उसको हिट करा है। ये देख के शिहुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर यहाँ पे जुयन बार बार उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे बार बार मॉक करने लगता है। शिहुन उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि अरे जुयन तो उसे जानता है, मिडास के ऑक्शन में उसने उसे देखा था सियोनोन के साथ। पर यहाँ पे जुयन वो उसे ना पहचानने की एक्टिंग करता है, जिससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जुयन हंसते हुए कहता है, ओह अब मुझे याद आया, तुम वही इडियट हो, है ना, जो उस बुढ़े के पीछे पीछे पड़े हुए थे। ये सुनते ही शिहुन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी नोटिस आता है, तुम्हारे ओपोनेंट अपनी कंट्रोल खो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा वो गुस्सा होंगे उतना ही अपने रेलिक्स के ऊपर उसका कंट्रोल खो जाएगा। और तब जुयन नरेट करता है, सीईओ शिहुन बिल्कुल ऐसा ही था। पास्ट में भी वो सबको इरिटेट करता था, पर जब उसे कोई गुस्सा दिलाता था तो वो सहन नहीं कर पाता था, और इसे ही उसे अपने एडवांटेज में काम पे लगाना है। यहाँ तक कि वो उसे कहता है, ओह अब मुझे याद आया, वो वर्टिलिटी ट्री, शायद तुम दोनों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पर तुम मुझसे अच्छे से क्यों नहीं पूछते, शायद मैं तुम्हें दे दूँ। शिहुन जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं, इसी वजह से वो उसके सामने बो डाउन होता है और झुक के कहता है कि उसे वो ट्री दे दे। पर जुयन फिर से ज़ोर से हंसता है और कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें ये दे दूँगा। पर अब शिहुन खुद को रोक नहीं सकता था। वो एक बॉटल निकालता है और सीधा उसके ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश करता है। जुयन वो हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद शिहुन देखता है कि उसने जो पाउडर को फेंका था उसका कोई भी असर नहीं हुआ, और तभी जुयन उसके सर को पकड़ता है और सीधा जमीन में दे मारता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है गुस्सा आने की वजह से शिहुन का कंट्रोल अपने रेलिक्स के ऊपर से पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, और तभी उसके हाथ से वो बॉटल जो कि जॉम्बी पाउडर है वो जुयन ले लेता है। जॉम्बी पाउडर पहले तो उसे देखता है, और जब समझता है कि उसके पास डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और वो रेलिक उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसकी बात मानने लगता है। और तभी जुयन उस पाउडर को उसके ऊपर फेंकता है। शिहुन बार बार मना करता है पर जुयन सुनता ही नहीं। जुयन नरेट करता है, ये एक ऐसी रेलिक है जिसका पाउडर वो किसी को भी एक जॉम्बी जैसा बना सकता है। अगर तुमने इस पाउडर को टच भी कर लिया या फिर इनहेल भी कर लिया तो तुम एक माइंडलेस जॉम्बी की तरह बन जाओगे। हम शिहुन को भी ऐसा होते हुए देखते हैं, और यहाँ पे उसका काम खत्म करके जुयन आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद शायद पुलिस स्टेशन में हम सियोनोन को देखते हैं। भाई पे जेल के अंदर शिहुन को देखते हैं। वो एक जॉम्बी की तरह बन चुका है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे पुलिस सियोनोन से पूछता है कि क्या ये उसकी एम्प्लॉय है कि नहीं। उसकी वकील्स जो आए थे वहाँ पे वो उससे अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी हमें एक न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पे लॉस वेगास में एक आदमी जो कि नंगा घूम रहा था बिल्कुल पागलों की तरह। ये देख के सियोनोन और ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, सर हमें नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा हटाना। वो और ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर उन्हें बताओ कि हम उसे जानते भी नहीं हैं। कुछ देर बाद वो लोग रेलिक्स के बारे में बात करते हैं। उन्हें शायद उन सारे रेलिक्स को ढूंढना चाहिए, पर सियोनोन मना कर देता है। कहता है शायद जिस आदमी ने इसके साथ ऐसा किया होगा उसने ही सारा रेलिक्स चुरा लिया होगा। ये सुन के वो लोग चौंक जाते हैं। क्या सर आपके अलावा भी किसी को पता है कि रेलिक्स को कैसे यूज़ करते हैं? ये कैसे हो सकता है? नॉन कहता है, पता नहीं, पर शायद उस बंदे को कुछ ज़्यादा ही पता है। ओके, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, जिनहाली को उसके पास भेजो। वैसे भी वो अभी भी एक बच्चा ही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखते हैं जुयन जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है।
और वो सारा रिलिक्स अपने साथ ले जा रहा है। अभी भी सियोंगुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो इतने सारे कचरे जैसे चीज़ों को क्यों ले जा रहा है। पर जुयोन जानता है इनकी वैल्यू क्या है, चाहे वो शेक्सपियर की पेन हो, नेकलेस हो, या फिर वो ट्री, या फिर एक्स्ट्रा जो ग्लास, या फिर ज़ॉम्बी पाउडर, सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट है। पर तभी एक औरत वहाँ पे आती है, कहती है, हे तुम जुयोन हो है ना? मैं हूँ TKBM की एग्जीक्यूटिव लॉयर जिन्हा ली। जुयोन सोचता है, ओह तो सच में वो आ चुका है, तो अब वो आखिर क्या स्कीम चला रहा होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइज, द ग्रेटेस्ट टी स्टेट डेवलपर, उसका 3 पार्ट मैंने अपने नए चैनल एनी राइज एक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।